भाग एक। मत्सर्य का उद्गम। जब दूसरों की सफलता हमें जलाने लगती है। मनुष्य का हृदय ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। इसमें प्रेम भी बसता है, करुणा भी और स्नेह भी। परंतु जब यही हृदय दूसरों की प्रसन्नता से जलने लगता है, तब उसमें एक विष उतरता है, मत्सर्य, जिसे हम सामान्य भाषा में ईर्ष्या या जलन कहते हैं। मत्सर्य का जन्म वहीं होता है जहां तुलना जन्म लेती है। जब हम स्वयं को दूसरों से मापने लगते हैं, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं, मेरी नहीं, वह आगे कैसे बढ़ गया, तभी भीतर एक अनदेखी आग सुलग उठती है। यही आग धीरे धीरे मनुष्य के व्यक्तित्व को भीतर से भस्म करने लगती है। ईर्ष्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपने अस्तित्व को दूसरे के तराजू में तौलते हैं। यह हमें भी भूलने पर मजबूर कर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर एक का समय, भाग्य और कर्म अलग होते हैं। फिर भी मनुष्य उस समय को भूलकर केवल यह देखता है कि दूसरा मुस्कुरा क्यों रहा है, जबकि मैं नहीं। मत्सर्य का यह बीज छोटा लगता है, पर जब यह पनपता है तो सुख को नष्ट कर देता है। यह मित्रता को दुश्मनी में, प्रेम को प्रतिस्पर्धा में और शांति को अशांति में बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, मत्सर्य मनुष्य को स्वयं से ही दूर कर देता है। वह दूसरों के जीवन को देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने जीवन की रोशनी ही खो देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में सदा एक अधूरापन और असंतोष बना रहता है। वह दूसरों की उपलब्धियों में खुशी नहीं पा सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वह उससे पीछे है। वह यह नहीं सोचता कि शायद दूसरा व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों से गुजरा होगा। मत्सर्य धीरे धीरे व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि वह अपने गुणों की चमक भूलकर केवल दूसरों की रोशनी से जलने लगता है। और यही वह क्षण है जब आत्मा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि आत्मा तुलना नहीं करती, वह केवल अनुभव करती है। आप अभी मत्सर्य के जन्म को समझे, पर क्या आपने कभी सोचा यह मनुष्य के भीतर किस प्रकार जहर घोलता है? अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ईर्ष्या मन, परिवार और आत्मा को धीरे धीरे निगलती है। भाग 2। ईर्ष्या की जड़ें। जब मन दूसरों के सुख में अपना दुख खोजता है। ईर्ष्या बाहर से नहीं आती, वह भीतर की अधूरी चाह से जन्म लेती है। जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता, तब वह दूसरों की उपलब्धियों में अपना दुख खोजने लगता है। यहीं से शुरू होती है मत्सर्य की असली जड़। हर ईर्ष्यालु व्यक्ति के भीतर एक आवाज होती है, मैं भी वैसा क्यों नहीं, मेरे पास वो क्यों नहीं है, लोग उसे क्यों सराहते हैं, मुझे क्यों नहीं। ये आवाज धीरे धीरे आत्मग्लानि, असंतोष और अहंकार का मिश्रण बन जाती है। यही मिश्रण मन को अंधा कर देता है। वह अपने कर्म, अपने भाग्य, अपनी मेहनत, सब पर संदेह करने लगता है। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह दूसरे का सुख छीनने से पहले स्वयं का सुख छीन लेती है। मनुष्य अपने भीतर इतना जलने लगता है कि उसे दूसरों की मुस्कान भी चुभने लगती है। वह हर सफलता में एक साजिश देखता है, हर खुशी में अन्याय। और यह सोच धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को विषाक्त कर देती है। ईर्ष्या का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिश्ते की मर्यादा नहीं होती। ये मित्रता, प्रेम, यहाँ तक कि भाईचारे को भी निगल जाती है। भाई अपने भाई से जलने लगता है, सहकर्मी अपने साथी से, और कई बार पत्नी अपने पति की सफलता से भी मन ही मन दुखी हो उठती है। यही ईर्ष्या रिश्तों में दरार लाती है। जहां पहले प्रेम था, वहां अब तुलना होती है। जहां पहले साथ था, वहां अब अलगाव। जहां पहले हम था, वहां अब केवल मैं रह जाता है। ईर्ष्या केवल मन का दोष नहीं, यह आत्मा की बीमारी है। यह व्यक्ति की सोच को इतना सीमित कर देती है कि वह केवल दूसरों के सुख की ओर देखता है, पर अपने भीतर झांकने का साहस खो देता है। और जब आत्मा का आईना धुंधला पड़ जाता है, तब इंसान खुद को पहचानना बंद कर देता है। मत्सर्य की जड़ वहीं फैलती है जहां कृतज्ञता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसका आभार नहीं मानता, वह हमेशा दूसरों की चीजों को पाने की दौड़ में थकता है, पर कभी संतोष नहीं पाता। आपने देखा कि ईर्ष्या कैसे मन के भीतर पनपती है, पर क्या आपने कभी महसूस किया यह कैसे रिश्तों को, प्रेम को और आत्मसम्मान को निगलती है? अगले भाग में जानेंगे मत्सर्य कैसे जीवन की नींव को हिलाता है। भाग 3। जब ईर्ष्या रिश्तों में जहर घोल देती है।
ईर्ष्या का सबसे भयानक रूप तब दिखता है जब वह रिश्तों में प्रवेश कर जाती है। जहाँ पहले प्रेम, विश्वास और साथ था, वहाँ अब तुलना, असुरक्षा और दूरी आ जाती है। मत्सर्य एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे हर रिश्ते की जड़ों में उतरकर उसे भीतर से सड़ा देता है। कई बार भाई भाई के बीच यह विष पनपता है। छोटा भाई सोचता है, भाई को पिता का ज्यादा स्नेह क्यों मिला। बड़ा भाई सोचता है, सब उसकी बात क्यों मानते हैं। धीरे धीरे यह भावना मन में जमी रहती है और वर्षों पुराना प्रेम ईर्ष्या की आग में झुलस जाता है। पति पत्नी के बीच भी यह आग लगती है। जब पति अपनी पत्नी की सफलता से असहज होता है या पत्नी अपने पति की उपलब्धियों से असंतुष्ट। शुरुआत में यह केवल हल्की चुभन लगती है, पर धीरे धीरे यह चुभन मन के भीतर स्थायी जलन बन जाती है। जहां पहले एक दूसरे की खुशी में मुस्कुराहट थी, वहां अब एक दूसरे के सुख में बेचैनी है। मित्रता भी इससे नहीं बचती। दो दोस्तों में से एक को थोड़ी अधिक सफलता मिली तो दूसरा कहने को तो खुश होता है, वाह बढ़िया, पर उसके भीतर एक आवाज कहती है, मेहनत तो मैंने भी उतनी ही की थी, फिर मुझे क्यों नहीं मिला। यही एक विचार उस मित्रता की नींव हिला देता है। धीरे धीरे बातचीत कम होती है, फिर मौन आता है और अंत में अलगाव। ईर्ष्या कभी अचानक नहीं आती। वह धीरे धीरे मुस्कान की जगह व्यंग्य लाती है, प्रशंसा की जगह आलोचना और अपनापन की जगह दूरी। वह इंसान को इतना भीतर से बदल देती है कि वह दूसरों की अच्छाई को भी बुराई में देखता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की दुनिया बहुत छोटी होती है। उसमें न प्रेम रहता है, न कृतज्ञता। वह सोचता है कि दूसरों को नीचे गिराकर ही वह ऊपर उठ सकता है। पर सच्चाई ये है कि दूसरों को गिराने वाला खुद भीतर से गिर चुका होता है। ईर्ष्या से भरा मन किसी के सुख में सहभागी नहीं हो सकता। वह दूसरों की हंसी में भी खतरा देखता है, दूसरों के विकास में भी अन्याय। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। घर वाले उसे बातें करने से कतराते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और उसका अपना आत्मसम्मान भी बुझने लगता है। आपने देखा ईर्ष्या कैसे रिश्तों में दरार डालती है, प्रेम और विश्वास को निगल जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा, यह केवल मनुष्य के भीतर ही नहीं, समाज की आत्मा तक को कैसे खोखला करती है। अगले भाग में जानेंगे मत्सर्य का सामाजिक प्रभाव और उससे मुक्ति के मार्ग। भाग 4। जब ईर्ष्या समाज की आत्मा को निगलने लगती है, ईर्ष्या केवल व्यक्ति के भीतर नहीं रहती, वह धीरे धीरे समाज के हर कोने में फैल जाती है। जैसे आग सूखी घास में फैलकर पूरा जंगल जला देती है। आज का समाज प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पर कई लोग आगे बढ़ने के बजाय दूसरों को पीछे धकेलने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। यही मानसिकता मत्सर्य विकार का सामाजिक रूप है। जहां एक को सम्मान मिलता है, वहां दूसरा उसे देखकर जलता है। जहां एक व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, वहां कुछ लोग ये सोचते हैं, इसकी किस्मत ही अच्छी है, वरना इसमें खास क्या है। धीरे धीरे यह सोच एक विष की तरह समाज में फैलती जाती है। इस ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह सहयोग की भावना को खत्म कर देती है। लोग एक दूसरे के साथ काम करने के बजाय एक दूसरे को गिराने की कोशिश करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप प्रतिभा दब जाती है, योग्यता पहचान नहीं पाती और समाज ठहराव की ओर बढ़ता है। शिक्षा, राजनीति, कला, यहाँ तक कि धार्मिक संस्थानों तक, हर जगह मत्सर्य ने अपने पैर पसारे हैं। जहाँ कोई अच्छा काम करता है, वहाँ कुछ लोग उसकी आलोचना में जुट जाते हैं। जहाँ कोई सत्य कहने की हिम्मत करता है, वहाँ झूठ उसे कुचलने की साजिश करता है। यह सब इसलिए क्योंकि किसी की रोशनी दूसरे के अंधकार को असहज कर देती है। ईर्ष्यालु समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि वहां प्रेरणा की जगह प्रतिस्पर्धा है, सहयोग की जगह तुलना और आभार की जगह अहंकार। ऐसे समाज में लोग दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि दुखी हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि दूसरों की सफलता भी हमारी प्रेरणा हो सकती है। जो समाज ईर्ष्या से मुक्त होता है, वह दूसरों की उन्नति में अपनी खुशी खोजता है। वहां हर व्यक्ति एक दीपक की तरह होता है, जो दूसरे दीपक को जलाकर खुद की ज्योति को कम नहीं करता,
बल्कि और उजाला बढ़ा देता है। हमारे ऋषियों ने कहा था, परोपकार ही धर्म है और ईर्ष्या ही अधर्म। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, हम न तो शांति पा सकते हैं, न सच्चा सुख। आपने देखा कि ईर्ष्या कैसे व्यक्ति से निकलकर पूरे समाज को ग्रस लेती है। पर क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो मन को शुद्ध कर सके और मत्सर्य की जड़ें काट दे? अगले भाग में जानेंगे मत्सर्य से मुक्ति का मार्ग, आत्मचिंतन और करुणा की शक्ति। भाग 5। मत्सर्य से मुक्ति का मार्ग, आत्मचिंतन और करुणा की शक्ति। जब मन ईर्ष्या से जलता है, तब व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता है, पर भीतर टूट रहा होता है। वह दूसरों की प्रगति को देखकर अपने जीवन को अभिशाप समझने लगता है। ऐसे में सबसे पहले जरूरी है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने विकारों का असली चेहरा देख सकता है। जब हम स्वयं से ईमानदारी से पूछते हैं, मुझे क्यों दुख होता है किसी और की सफलता देखकर, तब हमें एहसास होता है कि ईर्ष्या का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मुझ में ईर्ष्या है, वह पहले ही आधा मुक्त हो चुका होता है, क्योंकि स्वीकृति ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम है करुणा। जब हम दूसरों की स्थिति को समझने लगते हैं, तो मन का कठोरपन पिघलने लगता है। जिस व्यक्ति से हमें ईर्ष्या होती है, वह भी जीवन के संघर्षों से गुजर रहा है। उसकी सफलता के पीछे भी आंसू, मेहनत और त्याग छिपे होते हैं। यह समझ हमें विनम्र बना देती है। करुणा हमें यह सिखाती है कि दूसरों की खुशी देखकर जलना नहीं, बल्कि उसमें अपनी प्रेरणा ढूंढना ही सच्चा मानव धर्म है। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है, वह दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है ईश्वर की कृपा किसी एक पर नहीं, बल्कि सब पर समान रूप से बरसती है। तीसरा मार्ग है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों के लिए आभारी रहता है, वह कभी ईर्ष्या का शिकार नहीं बनता, क्योंकि कृतज्ञता मन में संतोष का दीपक जलाती है, और जहां संतोष है, वहां मत्सर्य का अंधकार टिक नहीं सकता। एक छोटा सा अभ्यास, हर सुबह और रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत होने लगा है। आपका ध्यान दूसरों से हटकर अपने आंतरिक विकास पर केंद्रित हो गया है। यही आत्मचिंतन, करुणा और कृतज्ञता तीनों मिलकर मत्सर्य को भस्म कर देते हैं। जैसे दीपक के प्रकाश में अंधकार स्वतः मिट जाता है, वैसे ही इन 3 गुणों के उदय से ईर्ष्या का विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति इन 3 गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, जो दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाता है। याद रखिए, ईर्ष्या दूसरों का नहीं, आपका ही नुकसान करती है, और करुणा दूसरों को नहीं, आपको ही मुक्त करती है। भाग 6। आत्मा की शुद्धि और ईश्वर का प्रकाश। जब मन मत्सर्य, मोह, मद और अहंकार से मुक्त होने लगता है, तब आत्मा धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था की ओर लौटती है, शांत, निर्मल और प्रकाशमय। यह वही अवस्था है जहां से सारा अज्ञान मिट जाता है और भीतर केवल सत्य की ज्योति रह जाती है। जिस प्रकार धूल से ढका दर्पण साफ होने पर अपना असली रूप दिखाता है, उसी प्रकार जब मन के विकार मिट जाते हैं, तो आत्मा में छिपा ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है। बस हमें उसे देखने के लिए अपने अंतर को साफ करना होता है। आत्मा की शुद्धि का पहला कदम है क्षमा। जिसने दूसरों को क्षमा करना सीख लिया, वह अपने मन का बोझ उतार देता है, क्योंकि द्वेष और बदले की भावना मन को काला और भारी बना देती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति हल्का हो जाता है, और उसी हल्केपन में आत्मा ऊपर उठने लगती है। दूसरा कदम है प्रेम। सच्चा प्रेम किसी चाह या अपेक्षा से नहीं होता। वह केवल देना जानता है, लेना नहीं। जब मन में प्रेम आता है, तो ईर्ष्या, क्रोध, मोह सब अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि प्रेम स्वयं एक पवित्र अग्नि है जो सभी विकारों को जलाकर राख कर देती है। तीसरा कदम है सत्य का अनुभव।
जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो वह संसार की चमक दमक में नहीं भटकता। उसे हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में ईश्वर का अंश दिखने लगता है। तभी वह समझ पाता है कि संसार में कुछ भी अलग नहीं है, सब उसी परम सत्य की लीला है। और जब यह अनुभूति होती है तब जीवन में अद्भुत शांति उतर आती है। वह व्यक्ति अब प्रतिस्पर्धा नहीं करता, न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से द्वेष रखता है। वह बस अपने कर्म में रमा रहता है और अपने भीतर के ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यही अवस्था सच्ची दीपावली है, जहां बाहर नहीं भीतर का अंधकार मिटता है, जहां दीपक तेल से नहीं आत्मज्ञान से जलता है, जहां पूजा थाली में नहीं बल्कि हृदय में होती है। याद रखिए, जब आत्मा शुद्ध होती है तब ईश्वर का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। यही है मत्सर्य से मुक्ति की अंतिम अवस्था, जहां व्यक्ति स्वयं प्रकाश बन जाता है और उसके स्पर्श से अन्य आत्माएं भी उजाला पा लेती हैं। प्रिय साधक, यदि इस आत्मिक यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर कोई प्रकाश जगाया हो, तो हमारी यही प्रार्थना है, इस जीवन की ज्योति को बुझने न दें। हमारे साथ इस पवित्र मार्ग पर जुड़े रहें, क्योंकि हर आने वाला अध्याय आपकी आत्मा को और गहराई से छुएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान और शांति का दीप आपके हृदय में सदा जलता रहे। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो उसके प्रकाश से अनेक जीवन उज्जवल हो जाते हैं।